नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन परंपरा का महोत्सव, मानवता का जमावड़ा, आस्था का सबसे बड़ा मेला इस महाशिवरात्रि के मौके पर समाप्त हो चुका है। जी हां, 13 जनवरी से संगम नगरी में लगा सनातन का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नागा, अघोरी और देश का संत समाज अपने धाम चले गए हैं और सनातनियों की भीड़ भी गायब हो चुकी है। लेकिन महाकुंभ की चर्चा अभी भी विश्व भर में बनी हुई है। मेले के आखिरी दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम नगरी पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने की कोशिश करते हुए दिखे और जिसके चलते सोचिए कि 60 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मतलब साफ है कि देश की आधी से भी ज्यादा आबादी ने संगम नगरी में आकर त्रिवेणी में स्नान किया। आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है और हैरानी देखिए ये सोचकर होती है कि कैसे इतनी बड़ी आबादी संगम नगरी में आई और संगम में डुबकी लगाकर चली भी गई। इसका जवाब किसी और ने नहीं बल्कि इस बार पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज ने दिया है। मोदी योगी पर जुबानी कटाक्ष करने वाले स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने अब की बार डबल इंजन सरकार की जमकर तारीफ की है। महाकुंभ को लेकर पहली दफा योगी पर सांकेतिक भविष्यवाणी भी की है। देखिए, महाकुंभ में टूटे रिकॉर्ड, डबल इंजन की हुई तारीफ, पूरी शंकराचार्य की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर 45 दिनों तक चले महाकुंभ में पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज डे 1 से लेकर एंड तक उन्होंने देखे मेले की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। शिविर में पधारे सनातनियों से सरकार का फीडबैक भी लिया, समय समय पर योगी पर कटाक्ष भी किया और मोदी योगी की मिली भगत भी बताई। खुलकर ही उस वक्त कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका विकास, तो हिंदुओं का वोट नहीं कटे इसलिए एक हिंदू का पक्षधार हो जाता है और दोनों की मिली भगत है। जैसे मोदी है वैसे ही योगी है। तो महाकुंभ के बीच शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र को मुमकिन भी बताया। अपने अनुभव को साझा करते उन्होंने ये कहा था कि जब हम पुरी में अपने कमरे में गए तो वहां एक दीवार पर माँ भगवती की एक रूप है और जैसे ही हमने उसे देखा तो हमारे मुख से 3 बार हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र शब्द निकला और जब मां भगवती ने बुलवाया है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा ही। तो महाकुंभ देखिए अब खत्म हो चुका है, लेकिन विरोधियों का मोदी योगी को कोसना बंद नहीं हुआ और शायद यही कारण है कि समूचे महाकुंभ को लेकर स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज का अंतिम फीडबैक अब जाकर सामने आया है। इस बार तो देखिए शंकराचार्य ने डबल इंजन की जमकर तारीफ भी और तारीफ में उन्होंने ये बताया है कि आखिर किस प्रकार से महाकुंभ आई देश की आधी से ज्यादा आबादी यहाँ आकर स्नान करके कैसे गई। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रबल इच्छा शक्ति है। वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार, यातायात की पर्याप्त सुविधा, संतों के सहयोग का सुखद परिणाम है। हालांकि शंकराचार्य ने यह भी कहा कि दोनों सरकारों ने महाकुंभ मेले के आयोजन में कोई कोताही बिल्कुल नहीं बरती है। महाकुंभ मेले के आयोजन में कोई उपेक्षा भी नहीं बरती गई है। अब ये सोचे कि इस समय शंकराचार्य का ये बयान ये साफ दर्शाता है कि महाकुंभ में योगी सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से देश का संत समाज पूरी तरह से संतुष्ट है। शंकराचार्य ने ये बात मानी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में एक बहुत अच्छा तालमेल है और जिसके परिणाम वश एक सफल महाकुंभ का आयोजन इस बार हो पाया। ऐसे में यह कहना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देर से ही सही, लेकिन महाकुंभ को लेकर योगी की ढाल बने शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज ने विरोधियों को इस बार खुद से मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको क्या लगता है 45 दिनों का जो महाकुंभ जो आयोजन हुआ था संगम नगरी में दिव्य भव्य तरीके से, क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? कमेंट करके बताइएगा जरूर।